महापुरुष तो बताते हैं, हम ही दुखमय हो जाते हैं, हम ही सुखमय हो जाते हैं, हम ही संबंधमय हो जाते हैं, हम ही शब्दमय हो जाते हैं। यानी शुभ अशुभ कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है, उसी की सत्ता से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। भाव अभाव, शुभाशुभ, सुख दुख, ये सब केवल शब्द जाल हैं, ये सब केवल शब्द जाल हैं। एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के, एक अभेद्य अभेद्य वृक्ष के रंग बिरंगे बिसप डाल हैं। और तुम मन वांछा के, और तुम सबकी मन वांछा के पूरक हो, कलक तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ देखता तुम ही तुम हो, जहाँ सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर। अगर अमृत है तो विष्णु कौन है? अगर राम में परमात्मा है तो रावण में कौन है? रावण के पीछे वही एक सत्ता है जो राम के पीछे परम सत्ता है। सुधा मात्र यदि तुम वसुधा पर, गरल कहाँ से कैसे आया, गरल कहाँ से कैसे आया, सत से असत अचेतन चित्त से। एक साधना के सोपानों में चलते चलते ऐसा भी एक दर्शन होता है, जब सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जो पानी। यही है दृष्टि की पारदर्शिता। हमारी दृष्टि जब अटक जाती है तन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है धन में, हमारी दृष्टि जब अटक गई है माने हुए परिवार के संबंधों में, हमारी दृष्टि अटक गई है जब माने हुए सुख दुख में, तब हम जो सब कुछ के पीछे, सब कुछ के मध्य में, सब कुछ के अंत में जो परम सत्य विद्यमान है उसका दर्शन नहीं कर पाते। साधना का मतलब क्या है? हमारे भीतर ही कुछ ऐसे पर्दे हटते जाना, ऐसी कुछ जटिलताएं हटते जाना। जटिलता का मतलब है जैसे नारियल के ऊपर जटाएं होती हैं। नारियल सुंदर, नारियल के भीतर गरी बड़े सुस्वाद रूप में छिपी हुई है, लेकिन उसके ऊपर एक खोल है, उसके ऊपर फिर जटाएं हैं। कैसे हमारा जो आनंदमय चेतना है, आनंदमय चेतन तत्व अभी भी हमारे सबके हृदयस्थ विद्यमान है, उसका अनुभव हम इसीलिए नहीं कर पाते कि हम एक बड़ी जटिल हो रहे हैं। हमारा अहंकार जटिल हो रहा है। जटिल का मतलब जटाएं पड़ गई हैं, उनको जब उखाड़ा जाए, उनको उधेरा जाए, उनके भीतर झांका जाए, झांकते झांकते ऊपर के खोल में स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचा जाए, सूक्ष्म से कारण में पहुंचा जाए, तब महाकारण जो सबका एकमात्र परमात्मा है उसका अनुभव हो पाता है। इस प्रातःकाल की बेला में हमारी बुद्धि अभी प्रपंच के कंपनों से नहीं थकी हुई, इसीलिए हम जितना शांत और स्वस्थ हो, अंतरस्थ होकर के, प्रतिष्ठ होकर के, हृदयस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के ये जो चर्चा हम सुनेंगे तो मानो कभी नहीं, अभी अभी हम उसी में अपने को पाएंगे जो सबका अखंड अनंत नित्य सत्य विद्यमान है। एक बार वशिष्ठ जी काकभूषण जी के यहाँ गए। काकभूषण के यहाँ बड़ा लंबा संवाद है योग वासिष्ठ में, और उनसे पूछा तुम्हारी इतनी आयु कैसे, कहाँ से? तो विस्तार तो बहुत बड़ा है, हमें वहाँ की कुछ शब्द बड़े सुंदर लगे जो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, किसकी उपासना करते हो? जो सब प्रलय हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तुम जो करते हो बने रहते हो। तो उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ। तो श्लोक है, श्लोकों का अर्थ ही हम कहेंगे, पुष्पस्याम तनिवा मोदः प्राणस्याम सर्वस्थितम न सप्राणं नवापानं चिदात्मान उपासमहे। बड़े सुंदर शब्द है योग वासिष्ठ में। जिस प्रकार पुष्प के अंदर सुगंध रहता है, पुष्प के अंदर सुगंध दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं निराकार साकार, अरे आंखों से दिखने वाला एक पुष्प का आकार है, लेकिन उस आकार में सुगंध निराकार है। जैसे सुस्वादु भोजन करते हो तो लड्डू का, जलेबी का, रसगुल्ला का आकार है,
और उसके बाद उसके भीतर जो स्वाद है वो निराकार है। जैसे हमारे पीठ में कोई डंडा मारे तो डंडा आंखों से दिखने वाला आकार है और डंडा से लगने वाली चोट निराकार है। तो जहाँ आकार है वही साकार है, जहाँ साकार है वही निराकार है, किंचित मात्र भी कभी दूरी नहीं। तो हमारे काकभूषण जी महाराज वशिष्ठ जी को उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार पुष्प के अंदर सौगंध रहता है, उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली चिदात्मा की, इन शब्दों पर विद्वान लोग मनन करेंगे। उसी प्रकार प्राण के अंदर रहने वाली जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो कि न सजीव यानी स्वरूप से न निर्जीव है। विचित्र बात, जो न सजीव और स्वरूप से न निर्जीव यानी निर्जीव स्वरूप है, हम लोग उसी की उपासना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। और आगे बताया जिस प्रकार जल के भीतर माधुर्य रहता है, उसी प्रकार अपान के भीतर रहने वाले चैतन्य स्वरूप की हम उपासना करते हैं। ये उपासना कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, जब राम न थे तब किसको भजा जाता था, जब कृष्ण भगवान ने अवतार न लिया था तब किसको भजा जाता था। तो राम रूप में, कृष्ण रूप में जिन्हें हम देखते हैं वो केवल मात्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अखंड है, अनंत है। वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भक्तों की प्रेम के बश पर अवतार धारण करता है। इसलिए आप लोग याद रखें, भगवान को कोई भक्त प्यारा नहीं होता, भगवान को भक्ति प्यारी होती। भक्त और भक्ति यानी भक्त, अगर जिसके भक्त कहते हैं वो क्या है, सारा प्रेम जब परमात्मा के प्रति परमात्माकार बन जाता है, यानी भगवदाकार बन जाता है। सारा प्रेम, जो भी प्रेम पुत्राकार बना है, पत्नी के आकार में बना है, पति के आकार में बना है, धनाकार बना है, नोटों के आकार में बना है, सुख दुखाकार बना है, वही प्रेम जब परमात्मा यानी भगवदाकार बन जाता है तब वो प्रेम परमात्मा को प्यारा है। राम ने केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा। तो हमारे तुम्हारे साथ जो प्रेम है, जब वो भगवान के प्रति भगवदाकार बन जाएगा, वो परमात्मा को प्रिय होगा। तो जिस प्रकार जल के भीतर मधुरता रहती है, उसी प्रकार ये जो प्राण, ऊपर सुना प्राण के भीतर रहने वाले चिदात्मा और अपान के भीतर रहने वाले चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। ये उपासना यानी निरंतर उसके निकट रहते हैं। आज की चर्चा में साधक लोग अपने साधना के विषय में बहुत सावधान रहें। ये जो आज की साधना बताई जा रही है, शायद हमने हमारे द्वारा ये कभी आपने नहीं सुनी। ये देखिए, जो हमारे तुम्हारे भीतर से वहां से जाती है बाहर, तो 16 अंगुल में, कई 12 अंगुल में वो विलय हो जाती है, और बाहर जब भीतर जाती है तो नाभि चक्र तक जाती है, वहां विलय हो जाती है। तो इधर है आदि, अनादि, अवदय, अनंत। अनादि उसे कहते हैं जिससे शुरुआत होती है, और अनंत उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत हुई थी वो उसमें लीन हो जाता है। तो जहाँ जो लीन का स्थान है वो अनंत है, और जो उत्पत्ति का स्थान है जो अनादि है। तो इसीलिए परमात्मा को अनादि और अनंत कहा गया है, और बीच में अखंड कहा गया है। उसका कोई खंड नहीं है, सर्व समान रूप से व्यापक अखंड चित्त चैतन्य सत्ता जो है, वही सत्ता अभी अभी हमारे तुम्हारे साथ है। उसी सत्ता में हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि हम दुख के पात्र को, सुख के पात्र को, दर्शन देखने के पात्र को तो देखते हैं, लेकिन उस सत्ता का अनुभव नहीं करते। हमारे साधक लोग सावधान हो जाएं, इसमें अस्तित्व शब्द का उपयोग किया गया। अस्ति का मतलब मैं हूँ। ये जो हूँ शब्द है, ये हूँ शब्द बड़ा मार्मिक है। और आपने सुना होगा कि हमारे तंत्र शास्त्र में जो बीज मंत्र हैं, क्लीं श्रीं ह्रीं, ऐसे जो श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं, ये जितने शब्द बीज मंत्र हैं, तो हूँ फट स्वाहा, अब ऐसे से जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का उच्चारण हमारे भीतरी केंद्रों से जब होता है, तो जो शब्द जो बीज मंत्र नाभि से उच्चारित होता है, उससे नाभि चक्र जागृत होता है, नाभि चक्र की शक्ति जागृत होती है। जो हूँ जितना हूँ, इसलिए अल्लाहू 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 आगे चल करके ये अल्लाह तो छूट जाता है, हूँ रह जाता है। इसी प्रकार वहाँ पर जो दक्षिण देश में लामा लोग जो होते हैं, लामा लोगों का एक मंत्र है, ओम मणिपद्मे हूँ, मणिपद्मे हूँ, मणिपद्मे हूँ।
तो ओम पीछे रह जाता है। मणि पद्म का मतलब है नाभि चक्र, उसके बाद हुम की ठोकर लगते लगते कुंडली शक्ति जागृत होती है। तो वो लोग इसी साधना से अपनी अंतर परमात्मा की शक्ति को जगा देते हैं। मणि पद्म में हुम हुम हुम, ये हु तो निकलता है, हकार निकलती है नाभि से, और उसका अंत होता है नकार में, हुम ओम। ये ओम बहुत हल्का मंत्र है, बहुत शुद्ध अंतःकरण वाले के, सरल अंतःकरण वालों के लिए, जिनसे पापों के द्वारा अंतःकरण कठोर नहीं हो गया है, उनके लिए ओम शब्द काम कर जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं निषेध है कि ओम शब्द का उच्चारण हर एक को नहीं करना चाहिए। ओम के उच्चारण से, ओम के उच्चारण सबसे नहीं बनेगा। उच्चारण का मतलब ऊपर की ओर जहाँ जो हमें चढ़ा ले जाए उसको उच्चारण कहते हैं। तो ओम का उच्चारण बहुत हल्की प्रकृति वालों के लिए है, जो जटिल नहीं है, कठोर नहीं है, जिनके पाप ज्यादा नहीं गिरे हैं, उनके लिए ओम शब्द काम करता है। ऐसे हमारे देश में पहले ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण सदाचारी, सुशील, शांत, स्वस्थ हुआ करते थे, इसलिए उनका काम ओम से चल जाता था। लेकिन आज ओम से काम नहीं चल रहा है। आज तो नाभि चक्र की जो शक्ति है, जब तक वो न जगेगी तब तक ऊपर हृदय चक्र नहीं जगेगा, कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र नहीं जगेगा, आज्ञा चक्र नहीं जगेगा। ये जगने के मतलब है शक्ति का जागरण। तो जिस चक्र में हम ज्यादा जोर देते हैं उस चक्र जलता है। तो ये क्रिया है, वो क्रिया हमने कभी कराई नहीं यहाँ पर, क्योंकि हर एक आदमी उसमें सफल नहीं हो पाता। अगर 10 मिनट तक आप जोर से प्राण भर करके, श्वास भर करके, कोई पूरी श्वास भरो और हुम इस तरह कहते रहो, तो 10 मिनट पूरे गहरे श्वास लेने के बाद नाभि चक्र की शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन इसमें जागृत होने पर शरीर पर अपना काबू नहीं रहता, इसलिए वो क्रिया हर एक साधक से नहीं कराई जाती। आपसे इशारा किया जाता है कि जब हम भगवान का नाम जपते हैं, बड़ा सरल साधन है। नाम जपते जपते किसी प्रकार हमारी शक्ति और हमारी प्रीति जब नामाकार बन जाएगी, भगवदाकार नहीं नामाकार, और नाम के अनुसार रूप का चिंतन करते करते जब हमारी प्रीति साकार बन जाएगी, रामाकार, कृष्णाकार, भगवती के आकार बन जाएगी, तो ये संसाराकार नहीं रह जाएगी, विषयाकार नहीं रह जाएगी, पुत्राकार, पति के आकार में नहीं रह जाएगी। इसीलिए हमारे साधकों को ध्यान बताया जाता है, कृष्ण रूप का ध्यान करो, राम रूप का ध्यान करो, गुरु के रूप का ध्यान करो। अब देखो, आपकी प्रीति जो अपने अपने गुरुओं पर है, तो गुरु की आकृति याद आती है, गुरु की मूर्ति आप रखते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत नीचे स्तर में खाली फूल चढ़ा दिए, माला पहना दिया, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। पुष्प चढ़ाना चाहिए, माला पहनाना चाहिए, आरती करना चाहिए। क्यों? उतनी देर आपकी वृत्ति गुरुमय बन जाएगी, उतनी देर आपकी वृत्ति पूजा करते करते राममय बन जाएगी, पूजा करते करते कृष्णमय बन जाएगी। लेकिन जीवन भर जब उसी में अटके रहोगे तो उधर तो प्रीति थोड़ी राममय बनी, कृष्णमय बनी, गुरुमय बनी, और जब प्रपंच में गए तो वही प्रीति धनमय बनी है, तनमय बनी है, परिवार में बनी है। बस यही गड़बड़ है। जारी न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेश। जब वो सहज हो जाएगा स्नेह भगवान के प्रति, तब हृदय में निवासित, हृदय में विद्यमान परमात्मा का अनुभव हो पाता है। इसलिए युक्तियां हैं साधकों के लिए। तो भगवान वो वरुण जी कहते हैं उस चिरात्मा की, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। आगे कहते हैं जो प्राण विलय और अपान विनाश का समीप एवं अंत में रहकर प्रकाशित है। बड़ी विचित्र बात है, जहाँ प्राण का अंत होता है और जहाँ प्राण नष्ट हो जाता है, उसके बीच में, उसके आरंभ में, उसके अंत में जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो सबको प्रकाशित करता है, तथा जो प्राण के भीतर रहता है। श्वास हमारी जा रही है भीतर, यहाँ पर भी वही परमात्मा, श्वास हमारी बाहर निकल रही है, वहाँ पर भी वही परमात्मा। तो हम लोग वशिष्ठ कहते हैं, हम लोग उस चिरात्मा की उपासना करते हैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा की उपासना करते हैं। और बताया जो प्राण व्यापार में, जीव के व्यापार में, यानी प्राण के व्यापार में, जीव के व्यापार में निमित्त है। जरा ध्यान देना, अगर हमारी श्वास की गति बंद हो जाए तो हमारा चलना, फिरना, उठना, बैठना सब समाप्त हो जाएगा। लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया, श्वास बंद हो गई। एक समय ऐसा समय आएगा, अभी अभी आ सकता है, सब घंटे भर बाद आ सकता है, 10 वर्ष बाद आ सकता है। क्या आ सकता है? एक श्वास निकलेगी फिर लौटेगी नहीं, बस इसी का नाम तुम मृत्यु रखते हो।
श्वास का न लौटना, श्वास का लौट आना जिंदगी और श्वास का न लौटना मौत, ये दो मुहूर्तों में यानी दो बिंदुओं में जीवन और मृत्यु का सवाल है। श्वास भीतर चलने लग गई, कहते हो जी रहा है, श्वास बंद हो गई, मर गया। तो जो प्राण के व्यापार में, जीव के व्यापार में जो केवल निमित्त है, उसी के द्वारा सारा व्यापार हो रहा है। उस चिदात्मा की, चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। और आगे जो मन के, चित्त के, बुद्धि के, अहंकार के व्यापार में निमित्त है, कितना सरल है। आप लोग अगर सोच पा रहे होंगे, इसी क्षण देखो तुम्हारा मन जो चंचल है, उस चंचल के पीछे स्थित चेतना है, चेतन तत्व है। तुम्हारी बुद्धि में जो तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, उस बुद्धि के पीछे अखंड नित्य चेतन तत्व है। तुम्हारे अहंकार के पीछे यह अहंकार कितना कर्ता बना हुआ है, इस अहंकार के बीच में, अहंकार के मध्य में, अहंकार के आरंभ में, अहंकार के अंत में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, निमित्त भूत है, उसी के रहने से ये सब क्रिया हो रही है। उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। और इशारा किया है जिसमें समस्त पदार्थ विद्यमान है। ये सारी सृष्टि, जो कुछ भी वृक्ष, चींटी, हाथी, जो कुछ भी हो रहा है, जिसमें समस्त पदार्थ विद्यमान है, जिसमें सब कुछ, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यानी जिससे ये सब उत्पन्न हुआ है और जिसमें ये सब है, जो सर्वात्मक है, सर्वमय है, चारों ओर जो स्थित है, ऐसे सर्वमय यानी सूर्य चंद्रादिकों को जो प्रकाश देने वाला है, सूर्य और चंद्रमा जिसकी सत्ता से प्रकाशित हो रहे हैं, जो सब में पवित्र पुण्यरूप है, जो समस्त कल्पना कलंकों से मुक्त है, जहाँ प्राण अपान दोनों उत्पन्न नहीं होते, जो प्राणापान की शक्ति है, जो प्राणोपासना से प्राप्त करने योग्य है, उस चिंतित तत्व की हम उपासना करते, उस चेतन तत्व की हम उपासना करते हैं। आप लोग फिर थोड़ा सावधान हो जाएं। आज की साधना की बात हमें जब से इसका पता चला, तो हमें फिर क्या होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। ये प्राणोपासना इसका नाम है। आज जो आपने चर्चा सुनी, इसको कहते हैं प्राणोपासना। जैसे साकारोपासना, जैसे जो किसी वस्तु के निकट अपने को पाए, वो कहते हैं उसका उपासक, तो इसका नाम है प्राणोपासना। प्राणोपासना के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, प्राणोपासना के लिए किसी माले की जरूरत नहीं है, प्राणोपासना के लिए पुष्प और धूप की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये न समझ लेना कि ये सब बेकार है। अपने अपने स्थान में ये भी विज्ञान है। धूप क्यों जलानी चाहिए, दीपक क्यों जलाना चाहिए, और घी का ही दीपक क्यों जलाना चाहिए? अरे मिट्टी के दीपक में, सरसों के तेल के दीपक में और घी के दीपक में बड़े अंतर हैं। घी के दीपक से आपके नेत्रों की ज्योत विचित्र ढंग से शीतलता आएगी, लेकिन शीतलता और बात है और ठंडक और बात है। लेकिन मिट्टी का तेल जलाओगे दिमाग खराब होगा। कड़वा तेल में भी नेत्रों को बल मिलेगा, लेकिन तीव्र शक्ति है। इसलिए मुसलमान लोग मस्जिद में लुबान जलाते हैं। लुबान की गंध से दूसरी शक्तियां आकर्षित होती हैं। हवन सामग्री से ये धूप दीप है, इससे दूसरी शक्तियां आकर्षित होती हैं। पुष्प का संबंध देवताओं से, लाल फूल का पुष्प का संबंध और देवता से, पीले पुष्प का संबंध और देवता से, नीले पुष्प का संबंध और देवता से। इसलिए पुष्पों का भी विधान है, घंटा बजाने का भी विधान है। लेकिन आजकल हम लोग तो कवायद से करते हैं, उसके मर्म को, रहस्य को नहीं जानते हैं। तो आज की चर्चा में जहाँ आप सब तरह की उपासना करते हो, उसमें अटक न जाओ, जबकि तुम्हें किसी की अपेक्षा न रह जाए। ऐसा एक समय आ जाए तुम्हें किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी साधन की जरूरत न रह जाए। कल मैंने बताया था अपेक्षा रहित, अनपेक्षा, शिशिर दक्ष, उदासीनो गतव्य था। जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, इतनी वृत्ति उसकी शांत है, पवित्र है, और पवित्रता के कारण हर एक कार्य में दक्ष है, कुशल है। फिर उसी को तो गतव्य था, कोई भी था उसके जीवन में नहीं आती। ऐसा भक्त भगवान को, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। लेकिन जब तक ये विवेक न होगा तो मंदिरों और उपासना गृहों में बैठने का कोई मूल्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे तुम्हारे हाथों में ली गई मालाएं प्राय झूठी साबित हो रही हैं। हमारी मालाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन प्रेम आज तक पूरा नहीं हो रहा है।
हमारे माला की संख्या तो पूरी हो जाती है, लेकिन भावना की पूर्ति आज तक नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा भाव बिखरा हुआ है। हमारा भाव जैसे किसी की कीमत, किसी के पास पूंजी हो और पूंजी कुछ कपड़े में लगा दे, कुछ अनाज में लगा दे, कुछ लोहा में लगा दे, कुछ सीमेंट में लगा दे, तमाम सामान इकट्ठा करता जा रहा है, पूंजी उसमें फंसती जा रही है, और एक ऐसा समय आ जाए कि मकान बनाने के लिए पैसा ही न रह जाए। तो सामान तो इकट्ठा हो गया, अब मकान बनवाने के लिए पैसा नहीं है। कैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करते हैं साधना का, जब भी करने लग जाते हैं, माला भी ले लेते हैं, आसन भी ले लेते हैं, मंदिरों में बैठने भी लग जाते हैं, लोग मस्जिदों में जाते हैं, लोग गिरजाघरों में जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन तब तक ये सब झूठ मालूम होता है जब तक विचारों के आंतरिक प्रवाह से हम मुक्त नहीं होते। हमारे विचार क्या होते हैं? जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, जब हम माला लेते हैं, हाथ में तो माला होती है और मन अपने उन्हीं दिशाओं में चंचल बना रहता है जिनसे कि हमारा संबंध है। मानो भगवान भी कह रहे हैं, उपासना करने वालों, मेरा नाम जपने वालों, मेरा कीर्तन, मेरा ध्यान करने वालों, तुम इसके पहले झांक लो कि तुम्हारा संबंध किससे है। तो मन में जो भरा है उसी की याद आती है। अगर ये कुछ न रह जाए, जैसे आपके मन में इतना बड़ा भारतवर्ष है, इतनी बड़ी आबादी है एक एक नगर में, लेकिन आपका संबंध जिससे नहीं, उसका पर कोई प्रभाव नहीं, जिससे संबंध उसी का प्रभाव है। तो हम यंत्रवत विचारों के प्रवाह में हमारा मन बहता रहता है, और हम उसी प्रवाह में बैठे बैठे कभी चिल्ला पड़ते हैं कि मन बड़ा चंचल है, भजन में मन नहीं लगता। तो रुपया गिनने में तो लगता है, किसी प्रिय संबंधी से प्रेमालाप करने में तो मन लगता है। आज भगवान के भजन में इसलिए मन नहीं लगता है कि भगवान कह रहे हैं तुम प्रीति तो फंसाए हो संबंधियों में, प्रीति तो फंसाए हो अपने संपत्ति में, प्रीति तो फंसाए हो जिन्हें तुम अपना मानते हो। तो भीतर भीतर तो मेरा मेरा कह रहे हो, धन संपत्ति परिवार, और ऊपर ऊपर भगवान। भीतर से तो मम्मी हमारी है, पापा हमारे हैं, भैया हमारे हैं, मकान हमारा है, ये साड़ी चप्पल हमारी है। भगवान जाने कितने हिस्सों के बाद ऊपर ऊपर भगवान भी हमारे हैं, राम हमारे, कृष्ण हमारे। लेकिन वो हमारे जो हैं, तो ये जो हमारे हैं इनके लिए मन भी समर्पित है, तन भी समर्पित है, विचार उन्हीं के उठ रहे हैं। मूर्ति नहीं रखनी पड़ती, न पुत्र की मूर्ति, न पिता की मूर्ति, न पत्नी की मूर्ति, और बुलाए नहीं भूलते, और भगवान की मूर्ति भी रखते हैं, स्तोत्र भी पढ़ते हैं, माला भी जपते हैं, तब भी भगवान से प्रेम नहीं लौट पाता। तो भगवान मानो कह रहे हैं कि ऐ साधको, तुमने प्रेम तो भर लिया है संसार को, और ऊपर से ध्यान का बहाना कर रहे हो। तो भगवान दिखाते हैं, अगर तुम इससे मुक्त हो जाओ, इससे अपना संबंध तोड़ लो, बाहर कुछ न छोड़ना पड़ेगा, बाहर कुछ न छोड़ना पड़ेगा, भीतर से केवल अपनेपन का संबंध हटा लेना पड़ेगा, और अपनेपन का संबंध हटाने से उनसे नफरत न करनी पड़ेगी, बल्कि प्रभु के दिए ये सब आत्माएं हैं, प्रभु की आत्माएं हैं। पुत्र रूप में प्रभु की आत्मा है, पति के रूप में प्रभु की अविनाशी आत्मा, पत्नी के रूप में परम प्रभु की अविनाशी आत्मा। अगर आपकी दृष्टि साथ दे रही हो, तो अपने संबंधियों के शरीरों के पीछे रहने वाले चेतन स्वरूप आत्मा को पहचानो, उसको कहो कि मेरे अविनाशी आत्मा मेरी है, न कि ये शरीर मेरे हैं। हाड़ मास के पुतले मेरे, और हाड़ मास के पुतले में जो प्रकाशित है चैतन्य आत्मा, वो मेरा नहीं प्रतीत होता। यही कारण है हमारे दुखों का, हमारे बंधनों का। तो हमारे साधक याद रखें, जब तक हम इन विचार तरंगों से मुक्त नहीं होते, विचार तरंगों से मुक्त होते ही, भावना की लहरों से मुक्त होते ही, संकल्पों के छूटते ही, हम जहाँ कहीं हैं वही हमारे लिए मंदिर हो जाएगा, वही हमारे लिए। और जब हम कार्य करेंगे वही हमारी माला बन जाएगी, और उस सब के बीच में, कार्य के बीच में, स्थान में जो हमारी चैतन्य स्वरूप आत्मा का स्मरण होगा, यही भजन बन जाएगा। तो सज्जनों, ये साधकों के लिए भजन है। तो पत्नी थी, तो एक महात्मा के पास गई, वो गई नहीं, एक बाबा थे, साधक थे, और वो सिख थे। तो सिखों की आदत होती है, जैसे हमारी आदत है, हमारी लोगों की आदत है, तो सवेरे सवेरे गुरु ग्रंथ का पाठ करने लग जाते थे, बड़ी जोर से पाठ करते थे। तो उन्होंने, एक पति जो महोदय थे, तो एक दिन महात्मा के पास पहुंचे, कहा महाराज थोड़ा हमारी पत्नी को समझा दो,
हमारी पत्नी हमारी धर्म साधना में श्रद्धा नहीं रखती। हमारी धर्म साधना का पाठ क्या, हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं 4:30 बजे उठ करके, तो वो श्रद्धा नहीं रखती। माना तो नहीं कर सकते, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है उसकी। तो थोड़ा आप उसे समझा दें तो बड़ा अच्छा। अच्छा भाई, महात्मा ने सुन लिया। दूसरे दिन महात्मा उसके घर पहुंचे, तो घर जाते ही घर की बगिया के बाहर उसकी पत्नी मिल गई महात्मा को। तो उस साधु ने पति के समय में पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्योंकि पहले दिन उसने कहा था साधु ने कि हमारी पत्नी को समझा दो। तो पत्नी मिल गई। पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, जहां तक मैं समझती हूँ इस समय किसी दुकान में झगड़ा कर रहे होंगे। पत्नी ने कहा, इस समय किसी दुकान में झगड़ा कर रहे होंगे। उधर पति उपासना गृह में बैठे हुए थे। धुंधला समय था, सवेरे का जैसे इस समय है। पति पास ही अपने बनाए हुए उपासना गृह में माला फेर रहे थे। जब इसको सुना कि पत्नी क्या कह रही है, चमार की दुकान में कहीं झगड़ा कर रहे होंगे, उनसे सहा नहीं गया। वो एकदम बाहर आ गए और कहने लगे, अरे बिल्कुल सत्य है, मैं तो अपने मंदिर में था और ये पत्नी कह रही है कि चमार की दुकान में झगड़ा कर रहे होंगे, मैं तो अपने मंदिर में बैठा था। साधु भी हैरान हुआ कि देखो, ये तो कह रही है कि झगड़ा कर रहे होंगे चमार की दुकान में, और तो अपने उपासना गृह से निकला। पत्नी बोली कि जहां तक पत्नी उसे पति से कहने लगी, क्या सचमुच तुम उपासना गृह में थे? तुम माला तो जप रहे थे, क्या तुम्हारी हाथ में माला, ये हाथ में तो माला थी, लेकिन तुम्हारा मन मंदिर से और कहीं नहीं था? पति को होश आया और वो कहने लगा, सच ही वो माला फेरते फेरते चमार की दुकान में मन चला गया था, क्योंकि मुझे जूते खरीदने थे। और पत्नी ने ऐसा क्यों कहा कि रात को पति ने कह दिया था सवेरे हमें जूता खरीदने जाना है। तो पत्नी जानती थी कि रात में जो संकल्प करके लेते हैं, ये सवेरे दुकान में इनका मन पहुंच गया होगा। भाव तोड़ने इनका आदत थी, बहुत आदत थी यदि झगड़ा की। तो जूते खरीदते थे। रात में उसकी पत्नी ने कहा था कि मैं सुबह होते ही उन्हें खरीदने चला जाऊंगा। तो विचार में तो था दुकान और हाथ में थी माला, ऊपर से भजन। तो इस तरह से मेल तोड़ने को झगड़ा ही हो रहा था। पति बेचारा चुप रह गया। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि कम से कम विचारों को छोड़ो और निर्विचार होकर के रहो, विचार रहित होकर के देखो, तो क्या होगा, जहां तुम हो वहीं प्रभु का आगमन हो जाता है। साधक को ध्यान दे, जहां तुम हो वहीं प्रभु का आगमन हो जाता है। उसे खोजने तुम कहां जाओगे? अरे जिसे तुम जानते नहीं हो, जिसे तुमने देखा नहीं है, उसे तुम कैसे खोजोगे सिवाय इसके कि तुम कल्पना करोगे और तुम्हारी प्रीति कल्पनाकार बन जाएगी। कल मैंने बताया था, मन में संकल्प करने की बहुत महान शक्ति है, मन में कल्पना करने की बहुत महान शक्ति है, मन में आविष्कार करने की बहुत महान शक्ति है। आज के युग में आविष्कारों का चमत्कार आपको दिखा रहा है, सब मन का चमत्कार है। तो उस परमात्मा को हम खोज से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर, अपने आप के भीतर शांत होकर के, मौन होकर के, चुप होकर के, दृष्टा बन करके जब देखेंगे, तब अनुभव होगा कि एक खंड परमात्मा सत्ता सर्वत्र सबका प्रकाशक बन रही। तो आपने ये जो सुना, कहने का तात्पर्य कि हम उपासना किसकी करें, तो मैं आपको एक सम्मति देता हूं। मैं भी प्राय इसी उपासना को पकड़े हुए हूं। क्या? चलते फिरते श्वास के भीतर जाने पर ख्याल रखो। शक्ति संपत्ति योग्यता के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसे भी जितने लोग हैं जो शक्ति और संपत्ति योग्यता के द्वारा दूसरों का दुख नष्ट करते हैं। दुख देना एक बात, सुख देना दूसरी बात और दुख को निवृत्त करना तीसरी बात। ये बड़ी ऊंची स्थिति है, क्योंकि हमारे आपके शक्ति संपत्ति योग्यता के द्वारा किसी के दुखों का की समाप्ति हो जाए। हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनि
होते आए हैं कि जिनके संदेश को आपके बीच में हम दोहरा रहे हैं। सुख प्राप्त करना एक बात है, अब आप लोग चाहे बालक ही क्यों नहीं, इतना तो याद ही रखें, जो भी आपको सुख मिलेगा उसका अंत दुख में होगा, ये न भूल जाए। जो भी सुख मिलेगा संसार के सहारे, धन के सहारे, परिवार के सहारे, उसका अंत दुख में होगा। एक बालक तो बालक है, चाहे वो 18 वर्ष का हो, 16 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो, चाहे 100 वर्ष का हो। जिसकी दर्शन की दृष्टि नहीं खुली वो 100 वर्ष का बालक वृद्ध भी बालक है, और जिसकी दर्शन की क्षमता आ गई है वो 16 वर्ष का युवक वृद्ध है। नतेन वृद्धो होती है ना सकल कंचिरा, बालों के सफेद हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। ज्ञान में जो वृद्ध है वो वृद्ध। तो ये आपका बड़ा सुंदर सौभाग्य है जो आरंभ से कोई युवक, आरंभ से कोई बालिका इस बात की कोशिश करने लग जाए कि जब हमें प्रयत्न ही करना है, जब हमें परिश्रम ही करना है, तो आरंभ से ही हम इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न क्यों न करें। ज्ञान शब्द कह रहा हूं, डिग्री नहीं, विद्या नहीं। विद्या और बात है, विवेक और बात है। मानव की परिभाषा, मानव किसे कहते हैं? धनवान मनुष्य मानव नहीं है, बलवान मनुष्य मानव नहीं है, केवल बुद्धिमान मनुष्य भी मानव नहीं है, यहाँ तक कि विद्वान मनुष्य भी मानव नहीं है। इन सब के साथ विद्या और बुद्धि के द्वारा जो विवेक प्राप्त कर रहा है वो मानव। विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है। विवेक को अलग करके हम और आप विद्या के द्वारा, डिग्री के द्वारा, अधिकार के द्वारा, परिवार के द्वारा मानवता का परिचय नहीं दे सकते। असुरता का परिचय तो हजारों लोग दे रहे हैं, अपनी राक्षसी वृत्ति का परिचय हजारों लोग दे रहे हैं, तमाम धनी असुरता का परिचय दे रहे हैं, तमाम धनी राक्षसत्व का परिचय दे रहे हैं। निर्वेही विवेकी अपनी मानवता का परिचय दे रहे हैं। एक मिस्टर गांधी पहले क्या होने जा रहे थे? वारिस्टरी पास की, लेकिन मिस्टर से महात्मा बने किस बल पर? धन के बल पर नहीं, विद्या के बल पर नहीं, डिग्री के बल पर नहीं। जब उनके अंदर विवेक जागा, उन्होंने जीवन के गति को देखा, जीवन के लक्ष्य को देखा, दुर्गति को देखा, सदगति को देखा, वहां से जब उन्होंने विवेक से काम लिया तो अपनी शक्ति, संपत्ति, योग्यता का सदुपयोग सेवा में करके अपने जीवन में गुणों का विकास किया, यथाशक्ति और दोषों का नाश किया। जहां तक उनके जीवन में दोष नष्ट होते गए, मैं नहीं कहता हूं कि हम या कोई भी संसार में पूर्णता प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि जैसे जैसे हमारे आपके जीवन में दोष नष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे गुणों का विकास होता जाएगा, और जैसे जैसे गुणों का विकास होता जाएगा तैसे तैसे हमारी मानवता निखरती आएगी, और जब मानवता हमारी पूर्ण हो जाएगी तो ये निश्चित से दिव्यता का अवतरण हो जाएगा। विद्वान लोग ये भी शब्द याद रखें, मानवता में ही दिव्यता का अवतरण होता है। पशुता में दिव्यता नहीं करती, असुरता में दिव्यता नहीं करती, राक्षसी प्रकृति में दिव्यता नहीं करती, मानवता में दिव्यता उतरती है। दिव्यता मानवता को खोजती फिरती है, कहाँ मानवता मिले कि मैं अभिव्यक्त प्रकाशित हो जाऊं, और मानवता दिव्यता की भूखी है। दिव्यता के बिना मानवता तृप्त न होगी। कोई विवेकी मानव धन से तृप्त न होगा, अधिकार से तृप्त न होगा। अधिकार से तृप्त होता है वो दानव, धन से तृप्त होता है वो राक्षस, भोग से तृप्त होता है वो पशु। ये हमारी प्रकृति का परिचय है। हमारे अंदर जो प्रकृति बलवान होगी हम उसी दिशा में अपनी तृप्ति की कल्पना करेंगे। तो पशु तो अपने भोग से तृप्त होता है, उसको धन की जरूरत नहीं। आप लोग सोच लीजिए, किसी जानवर को पैसे की जरूरत, रुपए की जरूरत है, भोग सामग्री की जरूरत है। और जितना आज मनुष्य चिंतित है, जितना मनुष्य भयभीत है, जितना मनुष्य परेशान अशांत है, उतना तुम्हारे ये चील और कौवा और जंगल के जानवर अशांत हैं। जो मैं कहीं से रिपोर्ट आई, बड़ी महंगाई है, कपड़ा बड़ा महंगा है, कंघा और तेल और साबुन बड़ा महंगा है, और अन्न चावल भी बहुत महंगा है। कहीं जानवरों की कोई दरख्वास्त आप लोगों के पास आई? और मानव यानी कंगाल नहीं, करोड़पति भी परेशान, करोड़ों की संपत्ति वाला भी परेशान है, निर्धन नहीं धनवान परेशान है, सब परेशान है। लेकिन जानवर परेशान नहीं। दिन भर अपना उड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शाम को बसेरा उठते हैं, सवेरे फिर अपना काम शुरू करेंगे। कोई पशु पक्षी अशांत नहीं जितना मनुष्य अशांत। क्यों? शायद वो मनुष्य अपनी शक्ति का, जो परमात्मा के विधान से उसको थोड़ी स्वतंत्रता मिली है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। जीवन के उत्थान में नहीं, जीवन के निर्माण में नहीं, बल्कि भोग के विस्तार में, सामग्री की वृद्धि में। जानवर की ये वासना नहीं है, पशु में वासना नहीं कि भोग सामग्री मेरे पास कितनी हो जाए, लेकिन मनुष्य में बहुत प्रबल वासना, मनुष्य की बड़ी प्रबल इच्छाएं, इसलिए मनुष्य शांत। ऐसा मनुष्य स्वतंत्रता को तभी प्राप्त कर पाएगा जब उसमें विवेक जाएगा। अब विवेक जगने के लिए
विवेक की प्राप्ति के लिए हमारे भारतवर्ष में यही दिशा, अध्यात्म दिशा जिसे कहते हैं। एक होता है भौतिक ज्ञान, एक होता है आज दैविक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान कितना प्रसारित, कितना चमत्कार, सारा विश्व हैरान है, प्रभावित है। लेकिन आज दैविक विज्ञान खोज कर रहे हैं, चंद लोग पहुंचे, लेकिन आज दैविक विज्ञान का भी पता न चला। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो सर्वश्रेष्ठ है आध्यात्मिक विज्ञान, ज्ञान नहीं विज्ञान। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान कहते हैं देखने को, विज्ञान कहते हैं प्रयोग को। तो भौतिक विज्ञान में तो हमारे देश में या विश्व ने बड़ी सफलता प्राप्त की, विश्व ने सफलता प्राप्त की। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान तो हमारे भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनि सफल हो सके हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पारंगत हो सके हैं। आज अमेरिका जैसे समृद्धशाली देश, अमेरिका जैसे शिक्षित देश, अमेरिका के समान समृद्धशाली और शिक्षित देश संसार में दूसरे नहीं है। वो भी अधिक से अधिक धन के द्वारा, अधिक से अधिक अधिकार के द्वारा यानी अशांत हो रहे हैं। और वो भारतवर्ष की ओर झांक रहे हैं कि शायद इस थकावट के बाद शांति की दिशा मिलेगी तो भारतवर्ष से मिलेगी। और हमारे भारतवर्ष के दरिद्र लोग अमेरिका की ओर दौड़ रहे हैं। धन मिलेगा तो वहां मिलेगा, भोग सामग्री मिलेगी तो वहां मिलेगी, भौतिक विज्ञान का चमत्कार दिखेगा तो वहां दिखेगा। यहाँ के लोग वहां दौड़ रहे हैं और वहां के लोग इतने वैभव, इतने शक्तिशाली होकर के भारत की ओर लौट रहे हैं। यहाँ शांति मिलेगी तो यहाँ मिलेगी, बात ठीक। भोग मिलेगी तो वहां मिलेगी, संपत्ति मिलेगी तो वहां मिलेगी और शांति मिलेगी तो भारतवर्ष में मिलेगी। लेकिन हम लोग ऐसे दरिद्र पैदा हुए हैं कि अभी धन ही से नहीं तृप्त हैं, भोग की सामग्री से नहीं तृप्त हैं, बुद्धि इतनी जड़ है, सब पूछो तो घर में रहने की भी तमीज नहीं है, वस्तु के उपयोग की भी योग्यता नहीं है। विद्या का विकास तो बहुत हुआ है लेकिन नकल तो कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में विवेक जागृत न होने के कारण उसका सदुपयोग करना भी नहीं जानते, उपयोग करना भी नहीं जानते। हाँ, दुरुपयोग अवश्य करते हैं आदत के। हमारे संत सावधान करते हैं, निष्फल है मतिमंद तो यूं उपदेश पवित्र, जो अंधे के सामने महामनोहर चित्र। अगर दृष्टि न खुली हो और सुंदर से सुंदर चित्र सामने रखा जाए, उसकी तारीफ की जाए तो बेचारा तारीफ करने वाला भी अपना सर खपाएगा और उसको भी समझा नहीं पाएगा। तो आप लोग कानों से तो एक समान सुन रहे हो, आंखों से एक समान देख रहे हो, लेकिन बुद्धि से एक समान समझने की क्षमता सब में नहीं। हाँ, आंखों के सामने जब दृश्य आएगा भी बालक भी मुग्ध हो जाएंगे। रिझाने के लिए रिझाना आपको बड़ा आसान है, आपको रिझाना बहुत आसान है, आपको फुसला लेना भी बहुत आसान है, लेकिन समझाना बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन काम। जिन जैसा सत्संग किया तिन तैसा गुण ली, कगली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण की। स्वाति का बूंद एक ही है लेकिन वो केले में कपूर बनता है, सांप के मुख में वो विष बनता है लेकिन सीपी में जो मोती बनता है। एक बूंद तो बूंद तो एक ही है लेकिन पात्र में जाकर के उसके रूप भिन्न भिन्न हो जाते हैं। हंसा बगला एक था, हंसा बगला एक था मान सरोवर मान। हंस और बगला एक ही समान मान सरोवर मान, लेकिन फर्क क्या है? बगला ढूंढे मछली, हंसा मोती खाए। आप अगर हंस जात के लोग हैं तब तो मोती चुनेंगे, अब बगला जात के लोग हैं वो अभी अपनी ही की खुराक लेने की घात लगाएंगे। तो समझाना समझना अलग है, रिझाना और रीझना अलग है, फुसलाने की कला अलग है। आप लोगों के लिए संकेत किया जा रहा है, जब कभी ऐसी सभाओं में जाओ तो विद्वान लोग तो कम से कम निर्णय कर लें, जो कुछ मैंने सुना इसमें मुझे समझाया गया कि किसी कला के द्वारा फुसलाया गया या रिझाया गया। मन के स्तर में मन को ज्ञान नहीं चाहिए, मन को तो इंद्रियों की खुराक चाहिए। मन का पथ है इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा हमें जो कुछ अच्छा लगे मन वहीं लग जाता है। मन को रूप अच्छा लगे, मन को गीत अच्छे लगे, मन को शब्द अच्छा लगे, मन को स्वाद अच्छा लगे, आपका मन बड़ा लग जाएगा। लेकिन इसका दर्शन जानकारी कहाँ से होगी? बुद्धि। अगर बुद्धि विकसित नहीं है, आप लोग क्यों इतने दूर आए हो, क्यों बैठे हुए हो? इसलिए कि बुद्धि की जो खुराक है, देखो ये बात याद रखना, तन की खुराक अलग, इंद्री आंखों की खुराक अलग, कानों की खुराक अलग, नासिका की खुराक अलग, मन की खुराक अलग, बुद्धि की खुराक अलग, अहंकार की खुराक अलग। हम लोग तन की खुराक का तो जानते हैं, भोजन करना। भोजन किसकी खुराक है? शरीर के लिए। शरीर के लिए खुराक चाहिए भोजन। अगर शरीर को भोजन न मिले दुर्बल हो जाएगा,
काम करने की शक्ति इसमें नहीं रह जाएगी। तो शरीर को रोज रोज भोजन देना पड़ता है ताकि तुम्हारा काम करने वाला शरीर बलवान रहे। तो जिस प्रकार शरीर की खुराक देने से शरीर बलवान बनता है, याद रखना, उसी प्रकार आंखों की खुराक जब मिलती है रूप, तो ये नेत्रेंद्रिय बड़ी बलवान हो जाती है। अगर रूप का रस लेने वाला, जहाँ कहाँ रूप की सुंदरता को देखने वाला मनुष्य है, तो वो देखे बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय बलवान हो गई है रूप को पकड़ने के लिए। अब आजकल रेडियो चल गए, तो पहले 30 वर्ष पहले ऐसी ये कर्णेंद्रिय इतनी चंचल न थी, इतनी दास्ता न थी। अब तो सुने बिना रहा ही नहीं जाता, रास्ते चलते भी सुनना पड़ता है, टांगना पड़ता है, लेना पड़ता है। क्या हुआ? कानों की खुराक दे देते ये कर्णेंद्रिय बड़ी बलवान हो गई। अब आपको बस में करना बड़ा मुश्किल। इसी प्रकार से रखना, जबान की खुराक क्या है? स्वाद। जितना आप स्वाद जबान से लोगे, ये चटोरी जबान, फिर नहीं मानेंगे। डॉक्टर भी कहेगा घी न खाओ, शक्कर न खाओ, डायबिटीज हो गई है, बड़ा नुकसान करेगा, लेकिन इंद्रिय को बस में करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुराक देके हमने रसनेंद्रिय को बहुत बलवान बना लिया। ये इंद्रियों की खुराक देने से इंद्रियां बलवान बनती हैं। फिर आगे की बात याद रखिएगा, मन की खुराक देने से मन बलवान होता है। मन की खुराक क्या है? आप चाहे आंख बंद करें, चाहे आप मंदिर में बैठें, चाहे आप माला जपें, अगर इच्छाओं की पूर्ति करते करते मन बलवान हो चुका है, तो मन को बस में करना आपकी ताकत के बहुत बाहर हो जाएगा। क्योंकि हमने इच्छाओं, मन की खुराक क्या है? इच्छाओं की पूर्ति। जितना आप लोग इच्छाओं की पूर्ति करोगे, उतना मन बलवान होगा। फिर आप चाहे भगवान की मूर्ति रखो, चाहे भगवान का चित्र रखो, चाहे माला जपो, ये बलवान मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि इसको खुराक के द्वारा आपने बलवान बनाया है। आगे की चीज आप जो आपको सुन रहे हो वो क्या? बुद्धि की भी खुराक। जैसे मन बलवान बनता है इच्छाओं की पूर्ति से, तैसे बुद्धि बलवान बनती है। बुद्धि बलवान बनती है विचारों से, अध्ययन से। तो जैसे जिस प्रकार का आप अध्ययन करेंगे, जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, तो बुद्धि का बल और होगा। कहानी की किताबें पढ़ेंगे तो बुद्धि की खुराक और होगी। और ये गीता रामायण धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बुद्धि की खुराक और होगी। तो बुद्धि की खुराक भी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी 3 प्रकार की खुराक होती है। एक खुराक और है, बुद्धि की खुराक क्या हुई? विचार, अध्ययन। अध्ययन से बुद्धि बलवती बनती है। जो बालक, जो विद्यार्थी, जो लोग अध्ययन नहीं करते, उनकी बुद्धि कमजोर है कि बलवान है? एक बालक पढ़ते पढ़ते छोटी आयु से और एमए हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, वकील हो जाता है, क्योंकि उसने बुद्धि की खुराक दी है। तो बुद्धि की खुराक देने से बुद्धि में कार्य करने की, समझने की क्षमता है। एक मजदूर बेचारा बुद्धि की खुराक नहीं पाया, तो उसका शरीर तो बलवान है, लेकिन बुद्धि, सैकड़ों आदमी बेचारे काम करेंगे, एक इंजीनियर सैकड़ों आदमियों से काम देखेगा। क्यों? उन सैकड़ों काम करने वाले शरीर के बलवानों में कर्म करने की शक्ति है, लेकिन समझने की शक्ति नहीं है। और एक मैनेजर को, एक इंजीनियर को सैकड़ों आदमी से काम लेने की क्षमता है, उसकी बुद्धि बलवान है। तो जिसने बुद्धि की खुराक दी, हमारे ग्राम के लोग बेचारे, उनको बुद्धि की खुराक का मौका नहीं मिलता। तो आंखें बड़ी बलवान, कान बड़े बलवान, जबान बड़ी बलवान, लेकिन मन बड़ा बलवान, लेकिन बुद्धि कमजोर है। तब समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यदि विद्या की कमी न होती तो ये ग्राम स्वर्ग बन जाते। लेकिन कमी क्या है? हमारे ग्राम नरक क्यों बन गए? इतनी ईर्षा क्यों, द्वेष क्यों, पशु प्रवृत्तियां क्यों? पशु प्रवृत्तियों में क्या होता है? ईर्षा, द्वेष, कलह, क्रोध, ये जहाँ बल है, पशु प्रकृति। तो ग्रामों में देखो, जरा सी बात में लाठी उठ जाती है, फौजदारी हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, मारपीट हो जाती है। काहे के लिए? मुक्ति भक्ति शांति के लिए नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए। क्योंकि पशु में क्रोध प्रबल है, ईर्षा प्रबल है, इच्छाएं प्रबल है। विद्वान लोग अगर समझ जाते हैं, विद्या का उपयोग करते हैं, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, तो परिणाम को देखते हैं, उसके नतीजों को देखते हैं, तो सावधान रहते हैं। एक खुराक और है इसकी, अहंकार की। अहंकार की खुराक क्या है? रोटी नहीं, दाल नहीं, धन नहीं, ये धन नहीं, डिग्री नहीं। अहंकार की खुराक है मान। जितना मान मिलेगा उतना अहंकार बलवान होगा। जी हरू, सरकार, गरीब परिवार, मालिक, जहाँ किसी को कहो अहंकार को मानो खुराक मिल गई, मोटा होता चला जाएगा, बहुत बलवान होता चला जाएगा। अहंकार की खुराक है मान। हम लोगों ने ये खुराकें अपने जीवन में खूब दे रखी। तन की खुराक, आंखों की खुराक, कानों की खुराक, जबान की खुराक, मन की खुराक, बुद्धि की खुराक कम। मन की खुराक तक तो सभी कुशल खूब दे रहे हैं। बुद्धि की खुराक मौका, ऐसा मौका मिलता है तो आपको बुद्धि की थोड़ी खुराक मिलती है। क्या घरों में आप रामायण गीता का कुछ बुद्धिमत्ता पूर्वक पाठ कर अध्ययन करते हो तो खुराक बुद्धि बढ़ती है। लेकिन आजकल तो रामायण का भी अध्ययन इसलिए नहीं किया जाता कि हमारी जानकारी सही हो, बल्कि इसलिए किया जाता है अखंड पाठ कर डालो, मुकदमा जीत जाएंगे। यहाँ तो पढ़ेंगे भरत चरित्र। भरत मिलाप कब होता है? कल होगा।
कल यहाँ भरत मिलाप होगा, भरत मिलाप देखा जाएगा, भरत चरित्र पढ़ा जाएगा। और वही भरत चरित्र रामायण में पढ़ने वाले इसलिए रामायण पढ़ते हैं, भाई भाई का मुकदमा है, एक कहता है हम जीते, एक कहता है हम जीते, और भरत चरित्र पढ़ा जा रहा है। तो आजकल तो इसलिए रामायण पढ़ी जाती है, मुकदमा जीत जाए, कोई कामना पूरी हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, व्यापार अच्छा चल जाए, इसलिए पाठ किए जाते हैं। क्योंकि विवेक नहीं है, सत्संग मिलता नहीं है, जिन सत्संग में विवेक न हो। तो इस तरह से हम अपने धर्म के नाम पर दुरुपयोग कर रहे हैं। जो हमें करना चाहिए वो हम जानते नहीं, जो न करना चाहिए वो करते रहते हैं मान मान करके। तो आपको कुछ शब्दों से केवल सावधान किया जा रहा है कि कदाचित आपकी बुद्धि साथ दे रही हो, कान तो साथ दे रहे हैं, आंखें साथ दे रही हैं, कान कहाँ लगेगी? अब इस समय कानों की खुराक तो मिल नहीं रही, कोई मधुर स्वर नहीं, मधुर शब्द नहीं, मधुर गीत नहीं। अब यहाँ पर बुद्धि की खुराक है। अगर बुद्धि कमजोर है तो आपका समय काटना मुश्किल हो जाएगा। कब लीला शुरू हो, ये बाबा कब चुप हो जाए। कुछ लोग सही मनाए कि बाबा कब तक बोलता है। आपको बताया गया है लीला 10 बजे से होगी, 10 बजे तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चाहे नहा जाओ तो अच्छा, वो अच्छा है, थोड़ी देर आराम कर लो, सो लो, लीला शुरू हो तो अपना कामों का रख लो। लेकिन यहाँ तो हमें तो थोड़ी देर बोलना है, 1 घंटा, तो 8:30 तक आपके बीच में करना, तो घबराना नहीं। अगर यानी किसी प्रकार भी सुन लोगे और शब्द याद रहेंगे तो कभी काम आ जाएंगे। लेकिन जो लोग केवल लीला देखने आए हैं वो उनके बीच में बाधक न बने। जो विद्वान लोग यहाँ को जीवन का दर्शन करने आए हैं, सभी लीला देखने नहीं आए। विद्वान को तो अपने जीवन की फिक्र होती है, लोभी को अपने धन की फिक्र होती है, मोही को अपने परिवार की फिक्र होती है, और कामी को अपने सुख की फिक्र होती है, अभिमानी को अपने अधिकार की फिक्र होती है। लेकिन विवेकी को अपने जीवन की फिक्र होती है, हमारा जीवन कैसे सुंदर बने, हमारे जीवन का सुंदर निर्माण कैसे हो। ये मानवता है जहाँ जीवन की चिंता होती है। धन की चिंता करने वाले, तन की चिंता करने वाले, परिवार की चिंता करने वाले, भोगों की चिंता करने वाले लाखों व्यक्ति हैं, लेकिन जीवन का निर्माण करने वाले तो बिरले ही विवेकी विद्वान हैं। उन लोगों की ये चर्चा की जा रही है। तो कम से कम हम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि विद्वानों के बीच में बाधा नहीं डाल रहे हैं, शांत बैठे हैं। बालक भी बड़े शांत बैठे हैं, बालक भी शांत है, कोई शोर नहीं मचा रहा है। बस थोड़ी देर, ज्यादा ज्यादा 8 घंटा और रह गया है। वाह, बिजली के आ जाने से इतना आपका हृदय खिल गया, सब प्रसन्न हो गए। बिजली के आने, इंसान के बनाए हुए प्रकाश के आने से इतनी प्रसन्नता, और अज्ञान अंधकार जीवन भर घेरे हुए है, कोई फिक्र नहीं, मौज ले रहे हैं लोग, उसकी कोई चिंता नहीं। ये है हमारी प्रातः दोपहर से हमने संकेत किया था। किसी को याद है? आपको दास्तान में किसने बांधा है? हमको तुमको गुलामी में किसने जकड़ा है? किसी को याद है? चाह, बड़ी सुंदर बात है। अगर पति पत्नी से कुछ चाहता है तो पत्नी की दास्ता से मुक्त नहीं हो सकता। भले पति का मालिक पत्नी का मालिक बना करे, पुत्र का मालिक बना करे। अरे धन के मालिक जो बने हैं वो नहीं जानते कि धन के कितने गुलाम, वो धन के पीछे मर जाएंगे, धन की रक्षा करते करते मर जाएंगे, और अपने धन के द्वारा अपनी रक्षा न कर पाएंगे, अपनी रक्षा न कर पाएंगे। तो सज्जनों, ये जो आपको संकेत किए जा रहे हैं, इशारे किए जा रहे हैं, वो अभी के लिए नहीं, कभी के लिए। और सचमुच मनुष्य होने के नाते थोड़ी भी अगर आप बुद्धि है तो जैसे आप आगे की फिक्र करते हो, मकान की फिक्र करते हो, तन बचाने की फिक्र करते हो, धन बचाने की फिक्र करते हो, अपने पुत्र और पत्नी और परिवार को बचाने की फिक्र करते हो, चाहे तुम फिक्र करो तुम बचा न पाओगे। अरे तुम्हारा शरीर ही न बच पाएगा तो तुम क्या बचा पाओगे? तुम क्या रक्षा कर पाओगे? जिसके द्वारा तुम रक्षा करते हो वही न रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि तुम जरूर रहोगे, तुम्हारा शरीर तो न रहेगा, धन तो नहीं रहेगा, परिवार तो नहीं रहेगा तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें तो रहना ही होगा। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। आपकी कभी मृत्यु नहीं होनी है। शरीर का जन्म होना है, शरीर की मृत्यु होनी है, लेकिन शरीर में जन्म लेने वाला, शरीर की मृत्यु को देखने वाला न जन्मता है न मरता है। वो तो चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी। इस अविनाशी स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि आपको संसार में चाहे जो कुछ प्राप्त हो जाए, अब आपको जो प्राप्त नहीं है, आपको जो मिला नहीं है, वो तुम्हारे गांव इस नगर में बहुतों को मिला। लखनऊ में जाओ तो जो यहाँ वालों को नहीं मिला, लखनऊ में मिला। दिल्ली में जाओ तो जो लखनऊ में नहीं वो दिल्ली में मिला। कल बम्बई जाओ तो दिल्ली में नहीं वो बम्बई में मिला। और अमेरिका जाओ तो जो यहाँ भारतवर्ष में नहीं वहाँ मिला।
और जहाँ जिसको मिला है सब छूटने जा रहा है। जो पकड़े है वो छोड़ने वाला है। जिसको तुम पकड़े हो पकड़े रह न सकोगे, तुम चिल्लाते रहोगे, जिसको पकड़े हो तुमसे छूट जाए, कोई न बचेगा। ये क्या हम झूठ कह रहे हैं? ये तुम्हारे जीवन का सत्य है। तुम जिसे पकड़े हो वो तुमसे छिन जाएगा, छुट जाएगा, तुम पकड़े रह नहीं सकते। लेकिन एक दूसरी बात याद रखना, तुम्हें जो पकड़े है वो तुम्हें कभी न छोड़ेगा। ये बात याद रखना। तुम्हें जो पकड़े है तुम भले न जानो भले न मानो, कहीं भी खोजते रहो, हिमालय की ओर जाओ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जाओ, रामेश्वरम जाओ, बद्रीनाथ जाओ, तुम्हें जो पकड़े है वो तो पकड़े ही रहेगा। तुम्हारे जाने पर न जानने पर भी तुम्हें न छोड़ेगा। और तुम जिसे पकड़े हो तुम्हारी पकड़ में रहेगा। बड़ी छोटी सी बात है। इसे जो जान लेता है वो विवेकी मानव धन्यता को प्राप्त होता है। धन्यता। मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ, मंदिरों में जाने वालों, भगवान का नाम लेने वालों, तीर्थों में जाने वालों, गंगा नहाने वालों, ये हम उस समय इशारा कर चुके हैं। हर एक आदमी मांगता है, भगवान से मांगता है, अपनी ही कहता है, भगवान की नहीं सुनता। मैंने तो आपको चुनौती दी थी, ऐसा कोई व्यक्ति है जो भगवान की मानता हो? इसलिए कह रहा हूं कि आप सावधान होकर के सोचें और देखें कि हाँ, कम से कम इतना तो हम भगवान की बात मानते हैं। लेकिन हमें बताना पड़ेगा। आप हमें बताइएगा कि हम भगवान की बात मानते हैं, गीता की बात मानते हैं, रामायण की बात मानते हैं, जबकि हम कह रहे हैं शायद ही कोई हो आप लोगों में से जो भगवान की बात मानता है। आप कहेंगे हम सभी धर्म को मानते हैं, धर्म को मानता है वो भगवान की बात मानता है, ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं आप धर्म को मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो धर्म को जानते हैं। मानना होगा फिर जानना होगा। अभी मैं कह चुका, आप ईश्वर को मानते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं। आप धर्म को मानते हैं, कोई महत्व की बात नहीं है। आप अपने को मानते हैं, अपने पिता को मानते हैं, पत्नी को मानते हैं, कोई महत्व की बात नहीं। मैं पूछता हूँ आप जानते भी हैं? जो धर्म को मानता है वो अंधेरे में है, धर्म को जानता है कम से कम वो ठीक ठिकाने में। ईश्वर को जो मानता है इसका मतलब है मानी वो चीज जाती है जो फर्जी होती नहीं तब मानी जाती, और जो होती वो मानी नहीं जाती, वो देखी जाती। तो आप लोग ईश्वर को मानते हो कि देखते हो? यदि मानते हो तो इसका मतलब ईश्वर गैर हाजिर है। उस गैर हाजिर को आप मान रहे हो। हाँ, ईश्वर है, कहीं है, दिखता नहीं है, कहीं भी होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। कहाँ? जहाँ हम क्यों? जहाँ आपने कहा ईश्वर है, भले कह दो कि हाँ हाँ है, सर्वव्यापक है, कहा करो, लेकिन आपका मानना ये साबित करता है कि आप ईश्वर को गैर हाजिर कर रहे हो, अपने को हाजिर समझ रहे हो। ईश्वर को इसीलिए मानते हो। एक सिपाही को जितना तुम जानते हो ये खड़ा, सिपाही के सामने हम चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं ये चोरी की नहीं कि पकड़ लेगा। लेकिन ईश्वर को मानते हुए हम खूब चोरी करेंगे, क्योंकि वो है तो कहीं, लेकिन हमें नहीं देख रहा। तो है कहीं, हुआ करे, हमें देखेगा तब न करेंगे। इस तरह से हम ईश्वर को मानने वाले, धर्म को मानने वाले केवल कल्पना करते हैं। हमारी पूजाएं, हमारे पाठ, ये सब हमारी कल्पना है। तो आता मैं आपको इसीलिए मौका दूंगा, हमारे इन शब्दों में किसी को संशय हो, जरा बुद्धिपूर्वक प्रश्न करना, तर्क खूब करना, कुतर्क मत करना। हम आपके बीच में इसीलिए आए हैं कि आप यथार्थ में सब संदेश सुनें, समझें। तो आप जो किसी धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अपने को मानते हैं, परिवार को मानते हैं, तो आप पकड़े हुए हैं, देख जान नहीं पा रहे। पकड़े हुए को जानिए, नई बात कुछ न जानना। जो आप मानते हैं उसी को जानिए। अपने को मानते हैं तो अपने को जानिए, धर्म को मानते हो धर्म को जानिए। आप पूजा को मानते हैं, पूजा को जानिए। देखो हजारों आदमी मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, हम विद्वानों से इशारा कर रहे हैं ये पूजा भगवान की पूजा नहीं है, ये अपनी रुचि की पूजा है। जो आपको पसंद आता है वो आप पूजा करते हैं, जो आपको पसंद आता है वो आप भोग लगाते हैं। जैसे भगवान आपको पसंद आते हैं वैसे भगवान आप बनाते हो, जैसा मंदिर पसंद आता है वैसा मंदिर बनाते हो। ये आपकी पसंदगी क्या, ये भगवान की पूजा होगी, ये भगवान का दर्शन होगा। लेकिन शुरुआत यहीं से होगी, आपको यही करना पड़ेगा। इसी को जब आप जानेंगे तब आपका मानना समाप्त हो जाएगा। जानने के बाद फिर दर्शन की साधना चलेगी। दर्शन की साधना करने वाले विद्वान बहुत कम मिलते हैं। और हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे, माने हुए तो जानो, जाने हुए तो देखो। बस तब आपके जीवन की सफलता है। अगर आपने ऐसा न किया, ऐसा आपने न किया, तो ये भी तैयार रहिएगा, आप भय से नहीं बच सकते। चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे मंदिरों में जाओ, चाहे गीता पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, जरा भीतर झांक के देखो, आपका भय दूर हुआ, आपकी चिंताएं समाप्त हुई, आपके दुख समाप्त हुए। ये तब तक समाप्त न होंगे हमारे तुम्हारे दुख जब तक हम संसार से सुख चाहते। जब तक संसार में विनाशी को अपना मानते हैं, हमारा तुम्हारा भय समाप्त न होगा। भय क्यों होता? अविनाशी के संग से तो भय होता नहीं।
जितना भय है विनाशी के संग से। बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं, खूब तर्कपूर्वक इनको कस करके देख लो। हमारा भय सिद्ध कर रहा है कि हम अविनाशी के साथ नहीं है, विनाशी के साथ। हमारी चिंताएं ये साबित कर रहे हैं कि हम परमात्मा के साथ नहीं हैं, हम जड़ जगत के साथ। हमारा दुख ये साबित कर रहा है हम अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं। अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में मुक्ति मिला करती, ज्ञान में मुक्ति मिला करती, प्रेम में भक्ति मिला करती, त्याग में शांति मिला करती। तीन ही वाक्य हैं। कोई सज्जन पूछ रहे थे हम शांति चाहते, आप लोग भी, हम अभी हमने कहा था आप कोई शांति नहीं चाहते। आप कहोगे हम तो चाहते हैं, हम कहते हैं अभी अभी शांति तुम्हारे साथ मिलेगी नहीं, मिली शांति मिलेगी नहीं, परमात्मा मिलेगा नहीं। क्यों? मिलता वो है जो खो जाता, मिलता वो है जो खो जाता, मिलता वो है जो कहीं से आता, मिलता वो है जो कहीं चला जाता। परमात्मा न आता न कहीं जाता न खोता, तो बताओ मिलेगा कैसे? जब खोया नहीं तो मिलेगा कैसे? गया नहीं तो आएगा कैसे? हमें समझाओ, गया नहीं तो आएगा कैसे? जो गया है वो आएगा, जो खोया है वो पाया जाएगा। लेकिन परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं जो कहीं पाई जाएगी, कहीं खो गई है, शांति कहीं खो गई है, आनंद कहीं से मिलेगा, बात ऐसी नहीं। हाँ, सुख मिलेगा, जब सुख मिलेगा तो दूसरे से मिलेगा। आप जितना सुख का अनुभव कर रहे हो बिना दूसरे के सुख का अनुभव कर ही नहीं सकते। देखने का सुख तब दूसरा, सुनने का सुख तब दूसरा, भोगने का सुख तब दूसरा। और जो दूसरे से सुख का अनुभव करता है वो विनाशी में, अविनाशी में नहीं। इसलिए वो भय से नहीं मुक्त हो सकता, चिंता से मुक्त नहीं हो सकता, शांति नहीं पा सकता। तो मेरा निवेदन है, जहाँ त्याग हुआ तहाँ शांति नहीं। अब मैं ऐसा प्रश्न करने वालों से दो तीन शब्द दोहराए देता हूँ। जब कभी आपको ये प्रश्न हो शांति कहाँ मिलेगी, जैसा कि प्राय सभी का प्रश्न होता है, अगर आपको याद रह जाए, जब आप कभी खोजें कि शांति कहाँ मिलेगी, तुरंत आपकी बात याद रखना, शांति नहीं खोजना है। उसी क्षण आप खोजने लग जाओ मैं अशांत क्यों हूँ। क्या सुना? अशांत क्यों हूँ। ये न कहो कि शांति कहाँ मिलेगी, पता लगाओ अशांत क्यों हो। और ये भी उत्तर सुन लो, अशांत हो क्यों? कुछ चाहते हो मिल नहीं रहा, अपनी कामना के कारण अशांत हो, द्वेष के कारण अशांत हो, और मिले और मिले और मिले, मिले हुए के बाद मिले, अपनी तृष्णा के कारण अशांत हो। आपके भीतर कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई चाह नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। कोई सज्जन बता दो उस समय आपको कोई अशांति होती है? कोई बता दो होती है? चाह न हो, तृष्णा न हो, द्वेष न हो, किसी की याद न आती हो, आपको उस समय अशांति होती? क्यों? इसका मतलब क्या निकला? शांति कहीं गई? शांति थक जाती, चाह के कारण, तृष्णा के कारण, द्वेष के कारण, किसी की याद आने के कारण। इस समय आप लोग शांत हो या अशांत हो? इस समय आप लोग अशांत हो।